हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज के इस वीडियो में हम अपना 14 चैप्टर चतुर्दशः पाठा होलीकोत्सवः यानी होली फेस्टिवल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होली हम सब इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। और अभी कुछ महीनों बाद 1-2 मंथ बाद आपका होली आने वाली है। आज हम इस चैप्टर में होली के बारे में पढ़ेंगे। अस्माकं देश अनेके उत्सवाः सन्ति तेषु होलीकोत्सवः महान् अस्ति। एषः उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां च चैत्रमासस्य प्रतिपदायां भवति। वसन्तस्य आगमे प्रकृतिसौन्दर्यं वर्धते। वनेषु उपवनेषु विविधवर्णानि कुसुमानि विकसन्ति। आम्रेषु कोकिलः कूजन्ति। शीतलः मन्दः सुगन्धः च वातः वहति। जनाः अपि हर्षोन्मत्तः तस्य एव उल्लासस्य प्रतीकः अयम् उत्सवः। अस्माकं की मीनिंग होती है हमारे, अनेके यानी बहुत सारे, उत्सव यानी उत्सव, संति यानी होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे उत्सव होते हैं जिनमें होली का उत्सव महान है, जिसमें होली का जो त्यौहार है वह सबसे अच्छा है और सबसे महान है। यह उत्सव, ऐसा उत्सव यानी यह त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को चैत्र महीने के किसी मास चंद्र पक्ष की पहली तिथि को होता है। जो होली का यह त्यौहार है फाल्गुन महीने के मास के चंद्र पक्ष की पहली तिथि को मनाया जाता है। वसंतस्य आगमे, वसंत के आगमन से प्रकृति का जो सौंदर्य है वह बढ़ जाता है। वर्धति की मीनिंग होती है बढ़ना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह चेंज हो जाता है। क्यों? वसंत ऋतु बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है। वनेषु उपवनेषु विविध वर्णानि कुसुमानि विकसन्ति। वन में और उपवन में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। विविध वर्णानि यानी विभिन्न प्रकार के, कुसुमानि यानी फूल को बोला गया है, विकसन्ति खिलते हैं। वनों और उपवन में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। आम्रेषु कोकिलः कूजन्ति, कूजन्ति की मीनिंग होती है कूकना, कोकिला कोयल को बोला गया है। और आम्रेषु आमों पर कोयल कूकती है। शीतलः मंदः सुगंधः च वातः वहति, वातः यानी हवा और वहति यानी बहना। ठंडी और सुगंधित हवा बहती है, यानी शीतला यानी ठंडी। शीतल किसको बोला गया? ठंडी। मंदा ठंडी और सुगंधित हवा जो है वह बहती है। जनाः अपि हर्षोन्मत्तः, जो लोग हैं वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस मौसम में। अस्य एव उल्लासस्य प्रतीकः अयम् उत्सवः, यह उत्सव हमारे हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। ये जो उत्सव है हमारे हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। होलीकोत्सवस्य आरम्भस्य कथा इयं प्रसिद्धा। प्रह्लादः दैत्यराज हिरण्यकशिपोः पुत्रः आसीत्। प्रह्लादः परम भक्तः आसीत्। स अनेकेन प्रकारेण प्रह्लादः हन्तुं प्रयत्नम् अकरोत्। परं सा असमर्थः। होलिका तस्य भगिनी आसीत्। होलिका प्रह्लादः अंगे नीत्वा अग्निनम् आप्रविशति। ईश्वर कृपया प्रह्लादस्तु रक्षितः किन्तु सा दग्धः। अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयः अभवत्। तदा प्रभृति एषः उत्सवः प्रचलितः। प्रथम दिवसे रात्रौ होलिकादहः क्रियते तथा द्वितीय दिने रङ्गक्रीडा भवति। सर्वे जनाः नृत्यन्ति गायन्ति परस्परं मिलन्ति च। अस्मिन् दिवसे हर्षोल्लासस्य साम्राज्यं भवति। ओके, होलीकोत्सवस्य आरंभ्य से, होली के उस उत्सव को आरंभ होने में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो प्रसिद्ध है। प्रहलाद जो दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रहलाद परम भक्त था। विष्णु भगवान का जो प्रहलाद था वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसने अनेक प्रकार से
जो हिरण्यकश्यप था उसने अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और जो हिरण्यकश्यप था वह क्या चाहता था कि सभी लोग मेरी पूजा करें, यानी इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में लोग मेरी पूजा करें, मुझे भगवान माने और मुझे पूजे। भगवान को क्यों कोई ना माने, भगवान की कोई आराधना ना करे, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद ही जो उसे भगवान नहीं मानता था, इस कारण से वो अपने प्रहलाद को उसने कई बार प्रयास किया जान से मारने का। परम सा असमर्था, लेकिन वह इसमें असमर्थ हुआ। होलिका तस्य भगिनी आसीत, होलिका उसकी बहन थी। होलिका प्रहलाद अंगे नीत्वा अग्निनम अप्रशिथति। होलिका ने क्या किया? प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। इस कारण वह प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठ जाती है। ईश्वर कृपया प्रहलादस्तु रक्षिता किंतु शाह दग्धा। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद जो है वह बच जाता है, किंतु होलिका जल जाती है। अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयः अभवत्। अब अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। तदा प्रभृति एषः उत्सवः प्रचलिता, तभी से यह उत्सव प्रचलित हो गया। प्रथम दिवसे रात्रो होलिका दाह क्रियते, तभी से यह उत्सव मनाया जाने लगा और पहले दिन हम होलिका को जलाने का काम करते हैं। ततः द्वितीय दिने रंग क्रीड़ा भवति, और दूसरे दिन रंगों से खेलते हैं, यानी रंग से क्रीड़ा करते हैं। सर्वे जना नृत्यन्ति गायन्ति परस्परम मिलन्ति चा, सभी लोग नाचते हैं गाते हैं आपस में मिलकर। मिलन्ति यानी मिलकर, सभी लोग आपस में मिलकर नाचते हैं और गाते हैं। अस्मिन् दिवसे हर्षोल्लासस्य साम्राज्यम भवति, यह दिन हंसी और खुशी के साथ पूरे साम्राज्य में मनाया जाता है। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत से जोश के साथ मनाते हैं। यह चैप्टर आपको समझ में आया स्टूडेंट? जिसमें क्या था बेटा? होली के विषय में बताया गया है, जो फागुन महीने की चंद्र पक्ष की पहली तिथि को मनाया जाता है। फागुन महीना यानी मार्च का महीना। यह महीना इस महीने में मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो जाता है। वसंत का आगमन होता है, प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, पीली सरसों खिलती है और आमों पर कोयल कूकती है। यानी यह एक ऐसा महीना होता है जिसमें ना ठंडी होती है, ना गर्मी होती है और ना बरसात होती है। इसलिए हमें यह मंथ बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ होली का ये त्यौहार जो हमारे लिए खुशियों का प्रतीक है। होली के इस त्यौहार में यह प्रसिद्ध कथा थी कि इसमें एक कथा थी कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसका बेटा प्रहलाद था, जो चाहता था कि सभी मेरी पूजा करें, इस धरती में लोग मुझे माने, मुझे पूजे। लेकिन जो उसका अपना ही बेटा था वह भगवान को मानता था, भगवान विष्णु का वो बहुत बड़ा भक्त था। वो अपने पिता हिरण्यकश्यप को नहीं मानता था, बल्कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी पूजा करता था। तो जो हिरण्यकश्यप था वह प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश करता। क्यों करता? कि तुम मेरी पूजा करो, उसे धमकाता कि तुम भगवान की पूजा छोड़ दो, उनकी तपस्या छोड़ दो, बल्कि तुम मेरी पूजा करो, मुझे पूजो और मुझे भगवान मानो। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, किंतु वह इसमें असमर्थ हुआ। क्यों असमर्थ हुआ? क्योंकि भगवान के आशीष से, भगवान के प्रताप से वह हर बार बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसको भगवान ब्रह्मा से वरदान था कि वह कभी भी अग्नि में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप क्या करता है? अपनी बहन को बुलवाता है और उसे बोलता है कि तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठो, जिससे कि प्रहलाद मर जाए अग्नि में जलकर और तुम बच जाओ। लेकिन क्या होता है? भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाता है और जो होलिका थी वह जल जाती है, जबकि उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। इसके बाद भी वह जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। उसी दिन से होलिका दहन होने लगा, यानी हम रात्रि में होलिका दहन करते हैं। लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करके होलिका का एक पुतला बनाकर उसे जलाते हैं और दूसरे दिन हम रंग खेलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह चैप्टर होलिकोत्सव समझ में आ गया होगा। अब हम 1 बाय 1 इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। शब्दार्थ यानी शब्द और उनके अर्थ। प्रतिपदा, किसी मास के चंद्र पक्ष की पहली तिथि। द फर्स्ट डे ऑफ ईच ऑफ ए लूनर मंथ। कुसुमानी यानी फूलों को बोला गया है, फ्लावर्स। वाताहा यानी हवा, एयर को बोला गया है।
भगिनी, भगिनी किसको बोला गया है? बहन को यानी सिस्टर। हंतुम, मारने के लिए यानी टू किल। अंके यानी गोदी में, इन लैप। दग्धा, जल गई यानी ब्रंट। हर्षोल्लास यानी हंसी खुशी, ग्लैडनेस। हर्षोल्लास यानी हंसी खुशी को क्या बोलते हैं? ग्लैडनेस। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने होली को उत्सव अपने चैप्टर को इसकी रीडिंग की और इसको समझा और 1 बाय 1 इसकी वर्ड मीनिंग भी शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है उसको आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।